जी हाँ, पटना के गांधी मैदान पर इस वक्त सबकी नजरें हैं क्योंकि सम्राट चौधरी की कैबिनेट के तमाम चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है क्योंकि बंगाल में विजय के साथ साथ इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये जो काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। पटना में गांधी मैदान में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और इस वक्त उनके रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा गांधी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और वहां पर मौजूद लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बना है और यह शपथ ग्रहण ऐसे वक्त में हो रहा है जब बंगाल में ऐतिहासिक विजय पार्टी को मिली है। पीएम मोदी के काफिले की तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि मंच पर पहुंच चुके हैं। कुमार, ओवर टू यू। देखिए समीर, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला था कि गंगा गंगोत्री से निकलकर बिहार होते हुए बंगाल पहुंची है और बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरीके से आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है सम्राट के सेनापतियों का, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस उत्थान का परिचायक है जो उन्हें बिहार की राजनीतिक जमीन पर कभी हासिल नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री का रोड शो और पूरे इलाके से लोग, अभी भी देखिए घोड़े, हाथी, घोड़े, ऊंट और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे लोगों का हुजूम, और ये हुजूम इस बात का परिचायक कि प्रधानमंत्री के रोड शो में कितना बड़ा जन समूह था अभी जब प्रधानमंत्री का काफिला निकला और कितना बड़ा दिन आप लोगों के लिए आज का। बहुत सफल रहा, बहुत बड़े लोग आए, बहुत अधिक संख्या में लोग आए। मैं सासाराम से आया हूँ, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। और यह बिहार के लिए आज गौरव की बात है कि नया कैबिनेट बन रहा है और बिहार विकास की ओर विकास करेगा। आपको लग रहा है कि वो जब कुछ नहीं हो पाया था अब बिहार में हो पाएगा? बिहार में जो सब कुछ नहीं हो पाया था आपको लगता है अब हो पाएगा? एकदम वो होगा। जो अभी तक विकास बाधित था, जो बाकी था, वो डबल इंजन की सरकार बिहार में अवश्य करके दिखाएगी सम्राट जी के नेतृत्व में। जिस हिसाब से आज की तैयारी है, जिस हिसाब से आज का पूरा आयोजन है, वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है? देखिए, अभी आज के जो आयोजन है सभी धर्म और सभी समाज को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और आने वाले भविष्य को देखते हुए यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और युवाओं को मौका मिल रहा है। विकसित बिहार की ओर जा रहा है बिहार। समीर, जो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि जो जश्न की तस्वीर है, ये तस्वीर नॉर्मल तस्वीर नहीं है, खास तस्वीर है। और खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि आज का दिन एक इतिहास बनने जा रहा है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो। और यही वजह है कि चिलचिलाती धूप में भी लोग खड़े प्रधानमंत्री के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए, और ये सारे लोग अब से थोड़ी देर पहले से प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा और प्रधानमंत्री का काफिला गांधी मैदान पहुँच गया है। तो आप लोग पूरा वेट करेंगे जब तक गांधी मैदान से निकलेंगे नहीं प्रधानमंत्री? एकदम हम लोग वेट करेंगे। पूरे बिहार की जनता और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी अति उत्साह में अपने बिहार के हर एक गाँवों से, बूथों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम सभी इंतजार करेंगे प्रधानमंत्री के जाने का। अभी शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। नीतीश कुमार को मिस कर रहे हैं आप लोग आज? हाँ, मिस तो कर रहे हैं। उन्होंने सुशासन की नींव रखी थी और उसको आज सम्राट चौधरी बढ़ाएंगे। उद्योग का जाल लगेगा, यहाँ के जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। पलायन और बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? ये सरकार युवाओं की सरकार है और आने वाले भविष्य को देखते हुए युवाओं के बारे में जो है विशेष निर्णय लेगी और यह प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है बिहार में रोजगार पाएं। यही सरकार का मुख्य विजन है, इसीलिए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। इस सरकार में युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। सर, एक बात बताएं, उम्मीदें क्या है नई सरकार से? इस नई सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद है जॉब का और ये क्या कहते हैं सुशासन का बहुत ज्यादा उम्मीद। और इस वक्त कुमार, तस्वीरें जो मंच से आ रही हैं, प्रगति देखिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि बिहार से ही आते हैं वो मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मंच पर हैं और उनके दूसरी तरफ
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो बैटन ट्रांसफर कर चुके हैं बीजेपी की तरफ। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है राज्य में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है और आज उनकी सरकार के तमाम चेहरे थोड़ी देर में इसी मंच पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। प्रगति बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी होंगी जब मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लगातार कुमार कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें तो मंच की आप देख ही रहे हैं। कुमार अंग बंग कलिंग, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजय भाषण के दौरान किया था, अंग में आज वो मजबूती देखने को मिल रही है। और जातीय समीकरण साधना बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी ध्यान जरूर रखा गया है। ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं कुमार कुंदन। निश्चित रूप से अगर आप पूरे कैबिनेट की लिस्ट देखें प्रगति, तो उसमें जातीय समीकरण को विशेष तौर पर जो है साधा गया है। और सवर्णों की अगर बात करें तो 5 सवर्ण नेता हैं। इसके अलावे अधिकतर जितने भी हैं वो ओबीसी हैं या फिर ईबीसी हैं। ये सारी चीज़ें जो है बता रही है कि जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से इस बार का कैबिनेट बनाया गया है। तो आपको लगता है कि इस बार के कैबिनेट में हर जात को एक तरह से जगह दी गई है, जिससे कि कैबिनेट का स्वरूप जातीय समीकरण के आधार पे हो? एकदम संतुलित समीकरण है, संतुलित। हर जाति के, हर धर्म के लोगों को एकदम संतुलित दिया गया है कि बिहार के विकास में 4 चांद लगे। आने वाले समय में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान को भी बिहार पीछे छोड़ दे। और मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि 2047 तक भारत को बिल्कुल जोश साफ तौर में कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी दिखाई दे रही है शपथ ग्रहण समारोह। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर बहुत खास और महत्वपूर्ण, जहां पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं बेटे निशांत कुमार के साथ। निशांत कुमार जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि कई दावे किए जा रहे थे, कई सवाल भी उठ रहे थे, हो सकता है डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उन्हें मिल जाए, इस तरीके की बातें भी कही जा रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। किस तरीके से राजनीतिक सफर रहेगा, क्या जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, ये तमाम सवाल है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ये तस्वीर आपके सामने, जहां पिता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं निशांत कुमार। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, क्योंकि निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जिन्होंने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है, जेडीयू ज्वाइन करने के बाद पहली बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए, निशांत के लिए, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और उसके पहले, शपथ से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए निशांत नजर आ रहे हैं। और पटना के गांधी मैदान में होने जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी संख्या में जीविका दीदी भी शामिल होने पहुंची हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन ने इन महिलाओं से बात की। गांधी मैदान में मौजूद हूं और यहां बड़ी संख्या में आपको महिलाएं दिख रही होंगी। ये वो महिलाएं हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई हैं। और ये सारी की सारी महिलाएं जीविका दीदी हैं, जिन्हें एक बार कह सकते हैं कि सरकार में जो चुनाव था, चुनाव से पहले बाकायदा सरकार ने जो वादे किए थे महिलाओं को पैसा और देने का, उसके बाद से एक बड़ी तादाद जो महिला सपोर्टर्स का था वो देखने को मिली थी। और जो जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पहुँच रही हैं। और निश्चित रूप से आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका मुख्य आकर्षण अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन संख्या के हिसाब से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या में आपको महिलाएं नजर आ रही है। सर बहुत उत्साह है, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को धन्यवाद। हाँ, महिलाओं की संख्या ज्यादा है आज? ज्यादा है। कहाँ से आए आप लोग? सिवान से। सिवान से आए हैं? जिला से, सिवान पचरुखी से है। और आप लोगों को पैसा वैसा आ रहा है अकाउंट में? आया है अभी कुछ लोगों के अकाउंट में? आए हैं सर। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सिवान पचरुखी से, जिला पचरुखी बिहार। अच्छा, तो ये जो बिहार में महिलाओं का हुजूम देख रहे हैं, ये सारी के सारी वो है। आप लोग जीविका दीदी हैं? हाँ, जीविका दीदी है। मोदी जी को देखने आ रहे हैं? हाँ हाँ, मोदी जी के देखने आए हैं। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? शाहजहांपुर से आ रहे हैं। शाहजहांपुर से। अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी तादाद में महिलाओं को इस पूरे कार्यक्रम के लिए आगे किया है। और निश्चित रूप से एक मैसेज साफ है कि राजनीति में और महिलाओं को
और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बड़ा दिन, क्योंकि अंग बंग की शपथ से बीजेपी की जीत का एक नया ही रंग नजर आ रहा है। क्योंकि ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का दिन है और कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। कुमार, जरा वहां से अपनी आंखों देखी बयां कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं और वो तमाम 32 चेहरे जिनके पास फोन पहुंच चुका है, जिनको पता लग चुका है कि उन्हें आज शपथ लेना है, उनमें से किसी से अगर आपकी बात हुई हो? देखिए, अभी जिन जिन लोगों को फोन गया, अगर उनकी बात करें हम और जो लोग वहां पे मंच पर दिख रहे हैं, हाँ। तो जेडीयू कोटे से अधिकतर वो लोग हैं जो एक तरह से रिपीट हुए हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोटे से बात करें तो नए चेहरों को भी तरजीह मिली है और खास करके जिन महिला अगर हम मंत्रियों की बात करें तो श्रेष्ठी सिंह को जगह मिल रही है, श्वेता को जगह मिल रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर अब कैबिनेट की बात करें तो महिलाओं को भी कैबिनेट में ठीक ठाक जगह देखने को मिल रही है। और जेडीयू कोटे से भी बात करें तो जैसे लेसी सिंह को महिला है, उनको भी टिकट मिल रही है, जगह मिली है। तो मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और उसके लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, किस तरह से देखते हैं, वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है, एक के बाद एक कामयाबी। और आज के शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो टाइमिंग और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कहते हैं अंग बंग और कलिंग में, यानी अंग बिहार और बंग बंगाल, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार बनने जा रही है और उड़ीसा में तो पहले ही बीजेपी की सरकार है। कितना महत्वपूर्ण वक्त पल ये बीजेपी के लिए? नहीं, बिहार में सरकार बनना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बंगाल के लिए भाजपा काफी समय से कोशिश कर रही थी जी, वो बिहार के लिए भी हो रहा था लगातार उसकी कोशिश, मुख्यमंत्री हो उनका। लेकिन बिहार में जिस तरह से सत्ता में पार्टी आई है, ये जश्न डिलेड है एक किस्म का, मैं मानूंगा। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर आए, फिर वो गए, फिर दूसरे ने शपथ ली और शपथ लेने के इतने गैप के बाद अब ये तीसरा जश्न हो रहा है और तब जाके मिनिस्ट्री फैली है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे दांवपेच थे या ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिसके वजह से ये जश्न नहीं मनाया जा रहा था। तो ये बदलाव अभी मैं मानता हूँ कि बिहार का पूरा नहीं है। अभी बीजेपी को अपने दम पे खड़ा होना या जीतना अभी बाकी है। चीफ मिनिस्टर उसका जरूर हो गया है और विधायक ज़्यादा हैं इस बार, और पिछली बार भी थे लेकिन इस बार ज़्यादा हैं और चीफ मिनिस्टर बनाने तक भाजपा आ गई है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि भाजपा को पूरी तरह से बिहार जीतने में, क्योंकि भाजपा जो पॉलिटिक्स करती रही है बिहार को लेके, उसको मुझे लगता है कि मैंडेट उस तरह से अभी नहीं मिला है। ये मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पे था और उनकी जगह फिर सम्राट चौधरी आए हैं, उनकी स्वीकृति से आए हैं और वो अपने मन से निकले हैं। वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जश्न सामान्य नहीं है, ये डिलेड है। और इसका रिश्ता मुझे लगता है कि बिहार की जीत से जितना है उससे ज़्यादा बंगाल की जीत से। बंगाल जब जीते हैं तब जाके ये भरोसा हुआ है कि हाँ, बिहार भी जीत चुके हैं और बिहार जीत सकते हैं, तो इसलिए कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। मेरे ख्याल ज़्यादातर मंत्री तो पुराने हैं, लेकिन कुछ नए मंत्री इस बार आएंगे और वो एक किस्म की इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग को भी संकेत करेगा कि बिहार में बीजेपी क्या सोशल इंजीनियरिंग चला रही है। क्योंकि अब तक की जो भी सोशल इंजीनियरिंग बिहार में चली है वो मंडल से चली है, वो मंदिर से नहीं चली है। 35 साल वो राज चला है और अभी भी भाजपा अगर कॉन्शस है बहुत ज़्यादा और वो उसके चलते ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, तो वो मंत्रालय से भी, मंत्रालयों को बंटवारे से और मंत्रियों के बंटवारे से भी साफ होगा। लेकिन ये कहना होगा कि भाजपा ने बहुत होशियारी से ये जीत हासिल की है और ये पोजीशन हासिल किया है।
और ये जो बदलाव मैं कह रहा हूं कि और अरविंद जी देखिए तस्वीरें आने लगी हैं, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो चुका है।